नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। श्रीमद् भगवद गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए हैं। आज भी श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड हैं। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। आज हम इन संदेशों के माध्यम से आपका और अपना जीवन अर्जुन की तरह सफल कर सकते हैं और गीता के अनमोल वचनों के जरिए हम भी जीवन रूपी युद्ध में विजय हो सकते हैं। चलिए इन अनमोल वचनों को शुरू करें। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसी के हाथों में है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा के गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई भी नहीं जानता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित करना होगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देंगे। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको एक गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात अवश्य ध्यान में रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो इंसान गलत काम करते वक्त ऊपर देख लेता है, वो जीवन में कभी भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे जीवन में उतना ही खुश रहोगे। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल ही क्यों ना हो। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि आप कामयाबी के बहुत करीब हो। भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाएगा, और वही भरोसा अगर दूसरों पे रखोगे तो मजबूरी बन जाएगा। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। अगर जिंदगी में हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि बिना लड़े ही जीतना सिखाती है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना, और उससे कठिन काम है विश्वास को पाना, और इन सबसे भी कठिन काम है उस विश्वास को बनाए रखना। स्वार्थ से बने रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। कभी पीठ पीछे आपकी बातें चलने लग जाएं तो समझ लेना कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह इंसान के कर्म क्षीण हो जाने पर उसका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।
जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास रखता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए हर सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब आपको दोबारा याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से भी कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, जिंदगी को अतीत में जीना। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह सब दुनिया सिखा ही देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज कभी भी किसी को ना बताएं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हाल में जीने का हुनर आता है हमें। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक ही पल में कर सकता है। अंधकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने के चक्कर में नष्ट कर देते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सच बोलने वाले लोग ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई को वक्त एक ना एक दिन खुद साबित कर ही देगा। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा जहां मिली वहां हम बेकसूर थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र,
गुरु के द्वारा समझाया गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, अपने खुद के स्वभाव में ही जियो। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित होना चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में समर्पण यही केवल हमारा धर्म है। अपना पराया, छोटा बड़ा सभी को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा और तुम सबके एक हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में सफलता का ताला केवल 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देनी चाहिए जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। अपने तजुर्बे से एक बात सीखी है, अपने भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस आदमी को आप पर विश्वास कितना था। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है या तो उसे हासिल करने की हिम्मत रखो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। नाराज होकर कभी ये मत सोच कि काम आपका और नाम किसी और का, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। हमेशा इतने छोटे बनिए कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रह सके। आपके अंदर इतना गरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। डरिए मत कि अगर आप गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही तो जीवन का तजुर्बा आएगा। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, लेकिन अगर हार गए तो भी सीख तो मिलेगी ही। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कदर ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ ना दे, और छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के टाइम साथ ना दे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। बस इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से कहीं बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद कुछ बनने का प्रयत्न करो। खुद की कमजोरियों को पहचान कर उनको पूरा करना ही सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। सर्दियों में जिस सूरज का बेसब्री से इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। इसलिए आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी काम को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में हम कभी भी असफल नहीं हो सकते। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी वार आप पर ही करता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है।
पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी यह भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। गीता में लिखा गया है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के साथ इसे वश में किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, फिर वह जैसा विश्वास करता है उसके अनुरूप बन जाता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उसे दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह जीवन में अवश्य ही सफल होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे लिए इस जग के समस्त प्राणी एक समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं अवश्य उनके आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कर्मों को ही हमेशा याद रखता है, इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि अपना कर्म करो। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में ही है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी खुद की अंतरात्मा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम केवल दो ही हो सकते हैं। पहला, समय की बर्बादी और दूसरा, भविष्य में पछतावा। ठीक है, कल से शुरू करूंगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देते। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना हो तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खो दिया उसका कोई गम नहीं और जो पा लिया वो किसी से कम नहीं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में जब दुख आता है तो उसके बाद सुख भी अवश्य आता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख आएगा ही आएगा। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक ही दिशा में सदैव आगे बढ़ते रहना है। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों, तो यकीन मानो दुनिया में आपको कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी उम्र, पैसों और खूबसूरती पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वह खत्म हो जाती हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका ही दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना,
क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो केवल नियत देखते हैं। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी का विश्वास करें। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको सदैव चलते रहना है। कहावत है, मेंढक को चाहिए सोने की ईंट, छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग भी होते हैं। जो लोग धोखा खाने के बाद और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाते और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते, ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब तक वो थोड़ा रुककर और संभल कर चलती है। पैसा केवल आपकी जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो ही कारण देगा। पहला कि मेरी किस्मत ही खराब थी और दूसरा कि मेरे पास समय ही नहीं था। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं। अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेंगी ही नहीं। याद रखना, बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। जब आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है। उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। किसी की प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। समस्याओं पर ध्यान लगाने से लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है। लक्ष्य पर ध्यान लगाने से समस्याएं दिखनी बंद हो जाती हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार यही दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों से बहस करने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए, क्योंकि जमीन और किस्मत एक जैसी होती हैं। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार असफल हो जाओ, चाहे 100 बार हार जाओ, गिरो, उठो, संभलो और फिर से चल पड़ो, लेकिन ये प्रण कर लो कि जिंदगी में एक आम आदमी बनकर नहीं जीना है। जिंदगी माँ के जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की माँ कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी माँ इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पल खुश होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए तो उदास मत होना, क्योंकि सबसे कठिन रोल एक शानदार एक्टर को ही दिया जाता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी गलती ही नहीं मिलती। 3 बातें हमेशा याद रखना, 3 लोग हमेशा याद रखना। पहले, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलना और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहना। दूसरे, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र हो ही नहीं सकते। और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिए। और तीसरे, वो लोग जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, हर परिस्थिति में आपके साथ डटे रहे, वे ही आपके सच्चे मित्र हैं। इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं हो सकता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझे अवश्य ही पा लेता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को
क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। अनेक जन्मों के बाद जिसे सच में ज्ञान प्राप्त होता है, वो ही मुझको पूजकर सारी शंकाओं का त्याग कर और सारे कारणों को छोड़कर मेरी शरण में आता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते, इसलिए वे दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका ये है कि आपको हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, आपको सदैव सच बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मद् भगवद गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग यह है कि आपको श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे आपने कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।